हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मेजरमेंट सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद हमने क्या बताया था, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था एक्यूरेसी। उसके बाद हमने एरर बताया था कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया मान ही किसी भी सर्किट में, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, पावर हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। किसी भी सर्किट में मेजर किया गया मान, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट आपका वोल्ट मीटर भी हो सकता है, एमीटर भी हो सकता है, वाट मीटर भी हो सकता है, पावर फैक्टर मीटर भी हो सकता है, एनर्जी मीटर भी हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट, कोई सर्किट है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो वैल्यू मेजर किया जाएगा उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। अगर ट्रू वैल्यू की बात करें तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू जैसे कोई बल्ब है, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, तो उस पर जो रेटिंग लिखी गई होगी वही उसकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। और ट्रू वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आती है वो भी आपकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू ही होती है। ट्रू वैल्यू के हिसाब का मतलब ये है कि जो रेटेड वैल्यू है उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद भी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। जैसे हमने उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक बल्ब है और एक कितने वाट का है, 100 वाट का है, और कितने वोल्ट का है, 200 वोल्ट का है। 200 वोल्ट पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो P बराबर V इंटू क्या है, ये क्या है, रेटेड वैल्यू है। अब रेटेड वैल्यू से भी एक वैल्यू आएगी, जैसे I बराबर P अपान क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो P अपान P क्या है, पावर है, 100 बटे क्या हो जाएगा, 200। 0.5 एम्पियर की करंट इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये क्या है, ये तो रेटेड वोल्टेज है, पावर और वोल्टेज, लेकिन इसके द्वारा करंट निकल कर आएगी, तो ये भी क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू है। ये भी आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो कहने का मतलब रेटेड वैल्यू से जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाएगी, ट्रू वैल्यू कहलाएगी। मेजर्ड वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया मानो क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू कहलाता है। अब उसके बाद हमने एक्यूरेसी को बस डिफाइन किया था। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक होगा, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक होगा उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना कम एक्यूरेट है और कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हमारा तब होगा जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को बहुत ज़्यादा क्या होगा, नज़दीक होगा। समझ में आया। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो इसका मतलब एरर इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा है, और उस एरर होने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, एक्यूरेट बहुत कम है। समझ में आया। तो एक्यूरेसी, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एरर के बारे में हमने डिस्कशन पिछले क्लास में किया था। आज उसके आगे हम लेक्चर देंगे, आपको प्रिसीजन के बारे में बताएंगे कि प्रिसीजन होता क्या है। ठीक है, प्रिसीजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिसीजन होता क्या है। प्रिसीजन, परिशुद्धता। प्रिसीजन का हिंदी क्या होता है, परिशुद्धता क्या होती है। ठीक है, परिशुद्धता। तो प्रिसीजन की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 वोल्ट मीटर है। पहला वोल्ट मीटर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। दूसरा वोल्ट मीटर है हमारा। पहला वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजर कर रहा है, और वोल्टेज को मेजर कर रहा है तो 5 वोल्ट आया। फिर दूसरी बार हमने इसी के द्वारा मेजर किया तो फिर 5 वोल्ट आया। फिर तीसरी बार हमने मेजर किया तो 5.1 वोल्ट आया। और चौथी बार हमने मेजर किया
तो आपका 4.99 आया, और फिर उसके बाद हमने मेजर किया तो 5 वोल्ट आया, फिर मेजर किया तो फिर कितना आया, 5 वोल्ट आया। समझ में आया? मतलब इस पहले नंबर के वोल्ट मीटर के द्वारा किसी एक ही सर्किट में हमने कई बार वैल्यू को मेजर किया, तो एक बार 5 वोल्ट आया, दूसरी बार भी 5 वोल्ट, फिर तीसरी बार इतना आया, चौथी बार इतना, पांचवी बार इतना, फिर उसके बाद फिर इतना आया। समझ में आया? एक दूसरा वोल्ट मीटर है, वो क्या काम कर रहा है, उसी सर्किट में हमने दूसरे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर को जब हमने कनेक्ट किया तो हुआ क्या कि ये 5.6 एक बार मेजर किया, ठीक है, एक बार 4.5 मेजर किया, फिर उसके बाद क्या है, एक बार क्या किया 5 वोल्ट मेजर किया, फिर एक बार 5 वोल्ट मेजर किया, फिर एक बार 5 पॉइंट आपका 9 वोल्ट मेजर कर दिया। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि कौन सा वोल्ट मीटर सबसे ज़्यादा क्या है, प्रिसाइज है, सबसे ज़्यादा परिशुद्ध है। समझ में आया? तो प्रिसीजन का एक डेफिनेशन होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या है कि किसी एक सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बार बार वैल्यू को मेजर करने पर वही मान आए, वही मान दोबारा क्या हो, रिप्रोड्यूस हो। समझ में आया? वही मान दोबारा क्या हो, प्रोड्यूस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो जैसे पहला वोल्ट मीटर है तो हमने उस सर्किट में मेजर किया, तो ये पहली बार 5, दूसरी बार 5, फिर उसके बाद 5.1, फिर उसके बाद 4.99, फिर 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन एक दूसरा वोल्ट मीटर हमने उसी सर्किट में क्या किया, कनेक्ट किया, तो उसने कितना मेजर किया, 5.6 वोल्ट, 4.5 वोल्ट और 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, फिर उसके बाद क्या है 5.9 वोल्ट मेजर कर दिया। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा उस सर्किट में जब बार बार हम कनेक्ट करें तो वो बार बार एक ही वैल्यू को दे, एक ही वैल्यू को क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, एक ही वैल्यू को क्या करे। देखिए अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है, हमने पहली बार मेजर किया तो 5 वोल्ट, और दूसरी बार हमने मेजर किया तब भी 5 वोल्ट, और तीसरी बार मेजर किया तो 5.1 वोल्ट, और चौथी बार मेजर किया तो इतना, अब फिर पांचवी बार फिर 5 वोल्ट दे रहा है, फिर उसके बाद क्या दे रहा है, 5 वोल्ट दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है, क्या ये बार बार एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये कितनी 2 बार एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, और इसने 2 और 2 4 बार एक ही वैल्यू को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वोल्ट मीटर इसकी अपेक्षा ज़्यादा परिशुद्ध है, इसकी अपेक्षा ये वोल्ट मीटर ज़्यादा परिशुद्ध है, क्योंकि बार बार एक ही वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया? बार बार एक ही वैल्यू को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, और मेजर करने में कितना आ रहा है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4.99 वोल्ट, 5.1 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखिए 5 बार इससे भी 3 3 6 बार इससे भी मेजर किया गया, 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं 5.5 वोल्ट। समझ में आया? तो 6 बार इसके द्वारा भी क्या किया गया, मेजर किया गया। तो क्या बार बार इसमें मान प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कम बार मान रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ज़्यादा बार मान रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला वोल्ट मीटर क्या है, कम प्रिसाइज है, और ये वाला वोल्ट मीटर क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। क्योंकि ये वाला वोल्ट मीटर सर्किट में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो बार बार मेजर करने पर लगभग एक ही वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? और एक चीज दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है, पहली परिभाषा तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, दूसरा इसका डिफिनीशन क्या होता है कि एक ही वोल्ट, एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक ही सर्किट में किन्हीं 2 मानों के बीच अंतर क्या हो, बहुत ही कम हो, किन्हीं 2 मानों के बीच अंतर क्या हो, बहुत कम हो। जैसे 5 में से 5 गए कितना हो रहा है, 0, इसमें से कितना है 0.1, इसमें से कितना है, अगर आप घटाएंगे तो जो भी कुछ भी आएगा, फिर इसमें से कितना है, इसमें भी बहुत कम आएगा, इसमें अंतर घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक सर्किट में अगर आप मान को मेजर कर रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार, तो उन मानों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो इन मानों का डिफरेंस भी बहुत क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर बहुत कम आ रहा है तब भी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज माना जाएगा। समझ में आया?
और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंतर आ रहा है। अगर इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये कम प्रिसाइज है और ये क्या है आपका ज़्यादा प्रिसाइज है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी सर्किट में अगर कनेक्ट है और बार बार उस सर्किट में वैल्यू को मेजर किया जा रहा है तो बार बार एक ही मान क्या हो, रिप्रेजेंट हो, या किन्हीं दो मानों में उनका अंतर क्या हो, दो मानों के बीच उनका अंतर क्या हो, बहुत ही कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिसीजन। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, कम प्रिसाइज होगा, क्योंकि वो बार बार मेजर करने पर एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि किन्हीं दो मानों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला ज़्यादा डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कम डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है, और ये क्या है हमारा, कम प्रिसाइज है। तो समझ में आया। तो ये आपका प्रिसीजन, ये आपका प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन का मतलब है कि एक ही सर्किट में बार बार मान मापने पर किन्हीं दो मानों के बीच अंतर कम होना चाहिए और बार बार मेजर करने पर लगभग एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रिसाइज नहीं होगा। समझ में आया। अब दूसरी बात क्या है, अगर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, डिफिनीशन लिख करके पीडीएफ दे दिया जाएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है, समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से इसे समझ लेंगे तो आप अपने आप जो है कॉपी में से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रिसीजन की बात करें, ठीक है, अगर प्रिसीजन की बात करें तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, कोई इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। समझ में आया। प्रिसाइज होने का क्या मतलब है कि किसी सर्किट में अगर वैल्यू को मेजर किया जा रहा है बार बार, तो किन्हीं दो वैल्यू के बीच डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तब वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। या फिर बार बार एक ही वैल्यू को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, बार बार एक ही वैल्यू को मेजर करे। जैसे किसी सर्किट में एक इंस्ट्रूमेंट 5 वोल्ट मेजर किया, दोबारा मापने पर फिर 5 वोल्ट मेजर किया, दोबारा मापने पर फिर 5 वोल्ट मेजर किया, तब भी वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रिसाइज होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं। प्रिसीजन कभी भी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं लेता है। समझ में आया। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा वो जरूर क्या होगा, प्रिसाइज होगा, कंफर्म है। क्योंकि अगर एक्यूरेट है, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो बार बार उस सर्किट में वैल्यू को मेजर करेगा, तो मेजर करने के बाद क्या आएगा, एक ही वैल्यू तो रिप्रेजेंट होगी बार बार। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट है वो जरूर प्रिसाइज होगा, वो कंफर्म है प्रिसाइज होगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही होगा। समझ में आया। तो वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा, कंफर्म है। समझ में आया। तो ये आपका क्या है, प्रिसीजन है। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रिसाइज है, तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो यह जरूरी नहीं है कि वह एक्यूरेट भी होगा। लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो वह प्रिसाइज होगा। या आप लिख सकते हैं कि प्रिसीजन कभी भी
एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है। मतलब क्या है, प्रिसीजन कभी भी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है। समझ में आया? यदि कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो ये जरूरी नहीं है कि वह एक्यूरेट भी होगा, लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा, कंफर्म है। अगर एक्यूरेट है तो जाहिर सी बात है एक ही वैल्यू को बार बार क्या करेगा, मेजर करेगा। समझ में आया? अब प्रिसाइज है तो कभी भी प्रिसीजन जो है कभी भी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी होती है। तो अब यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन एक्यूरेसी प्रिसीजन की गारंटी होती है। तो ये रही आपकी प्रिसीजन का डिफिनीशन इसका हम लिखवा देते हैं। अभी तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस हम आपको बता रहे थे कि कौन किसकी गारंटी लेता है। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो प्रिसाइज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो प्रिसाइज है तो एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम प्रिसीजन का डिफिनीशन यहाँ पे लिखवा देते हैं कि तो प्रिसीजन की हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं कि उसकी डिफिनीशन होती क्या है। तो किसी सर्किट में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण होता है जिसके द्वारा सर्किट में वैल्यू को बार बार मेजर करने पर एक समान रीडिंग प्राप्त होती है। तो प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण होता है कि जिसके द्वारा किसी सर्किट में वैल्यू को बार बार मेजर करने पर एक समान रीडिंग क्या होती है, प्राप्त होती है। तो उसे उसकी क्या कहलाती है, कहते हैं प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, या किन्हीं दो रीडिंग के बीच में यदि डिफरेंस बहुत कम है तो, या किन्हीं दो रीडिंग के बीच में डिफरेंस बहुत कम है तो भी उसे उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन
कहेंगे। तो ये रही आपकी प्रिसीजन का। प्रिसीजन का डिफिनीशन क्या होता है, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे कि मतलब मेजर किया गया जो मान होता है बार बार, तो किन्हीं दो रीडिंग के बीच में यदि डिफरेंस बहुत कम है तो भी वो प्रिसीजन कहलाएगा, और बार बार मेजर करने पर एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है तो भी वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है।